राजधानी पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में शामिल होने पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने कहा कि एक ही एजेंडा तय है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है। भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने भी बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की सरकार को हटाने का समय आ गया है। वहीं सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, बदलो सरकार बदलो बिहार को लेकर सम्मेलन है। बिहार बदलेगा तभी सरकार भी बदलेगी। एक ही एजेंडा है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 7 साल के लिए फिक्स है, जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे। और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है, और ऐसी सरकार को बदलना है। बदलो सरकार बदलो बिहार, तो उसी को साकार करने के लिए सम्मेलन है। और अभी समय तो ज़्यादा है नहीं, हमें लगता है कि और 4-5 महीने का समय बचा है, तो बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी, और उसी का राजनीतिक निर्णय आज यहाँ सम्मेलन करने का। सीएम चेहरे को लेकर के आप लोगों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है सर। सीएम चेहरे को लेकर के अभी तक सर चुप्पी साध। ऐसा कभी हुआ है कि बिहार में सीएम नहीं रहा कोई? ऐसा तो नहीं हुआ है। महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा सर? अब साफ है कि महागठबंधन है तो बड़े दल के बड़े नेता होंगे। लेकिन वीआईपी पार्टी कह रही है कि डिप्टी सीएम हम होंगे। तो वही आप भी होइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? हाँ। अरे बिहार है, कोई बात नहीं। अरे पिछले चुनाव में ही 2020 में ही तय हो गया था, ये नई बात तो है नहीं। कोई नया सवाल हो तो सीट शेयरिंग की बात अभी शुरू होगी। अभी सामने सबसे पहले तो देखिए मई महीना, ये 1 मई से शुरू होता है मजदूरों का दिवस, और 20 मई को पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल है। 4 जो मजदूरों के ऊपर गुलामी के कानून थोपे जा रहे हैं इसके खिलाफ। तो हमें लगता है कि 20 तारीख को पूरा इंडिया गठबंधन बिहार के देश के मजदूरों के पक्ष में उतरेगा। इंडिया गठबंधन जमीन पर अभी हर मुद्दे पर आपको दिखेगा। जिस तरह से पहलगांव के सवाल पर भी पूरे कैंडल मार्च लेकर के लोग हर जगह उतरे, नफरत के खिलाफ, लोगों के अधिकार के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। और ये जो नया शिगुफा अभी मोदी जी की सरकार ने छोड़ा है कि हम जाति जनगणना, अब इस सवाल पर जाति जनगणना बिल्कुल सही ढंग से हो, उसके पूरे आंकड़े उजागर हो, और जातीय जनगणना के आधार पर बिहार से जो 65% आरक्षण तय हुआ था वो लागू हो। बिहार की मौजूदा सरकार और देश की मौजूदा सरकार के हिलडोल करने का समय आया। ये हिल रही है, ये जो तख्त है उनका हिल रहा है, और उसके नैरेटिव सेट्स हो रहे हैं, उसके ऑप्टिकल सेट हो रहे हैं। बिहार के तमाम गठबंधन के जो मुख्य रूप से जिला में काम करते हैं, जिला अध्यक्षों की मीटिंग, एमएलए की, एमपी की, जिनको के लगना है गांव में, ग्रामीण में, उसके लिए ये मीटिंग है। कैसे तैयारियां की जाएं, कैसे कौन सी बात रखी जाए। अभी तो आप जनगणना के मामले में भारतीय जनता पार्टी मजबूरी कह लीजिए, या पेट में दर्द कह लीजिए, व्हाटएवर, कॉन्स्टिपेशन कह लीजिए, उसकी वजह से तो सामने आई है। कोई फैसला नहीं, उसकी आवश्यकता भी है ही नहीं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।